की है, जिसमें कल अपन एक बिंदु पर पहुंचे थे कि हमें अपने आत्मा का ध्यान करना है तो हम क्या करें। दृष्टि के विषय ही वो हमारे ध्यान का ध्येय है। उसी को दृष्टि का विषय कहते हैं, उसी को ध्यान का ध्येय कहते हैं, उसी को परम शुद्ध निश्चय नय का विषय कहते हैं और उसी को परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कहते हैं। उसकी जो वो दृष्टि का विषय है, उसमें पर्याय शामिल है कि नहीं है, जो हमारी विशिष्ट चर्चा चलती है, उस चर्चा को अपन आरंभ करेंगे, घबराना नहीं, विस्तार से उस पर बात करेंगे। पहले हम मुद्दे की बात समझें कि वो दृष्टि का विषय क्या है। वो तो अभी आपको बताया, कल भी बताया था कि जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसे निज रूप जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और जिसके ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है। वो एक वस्तु है। वो वस्तु कैसी है, इसे हमें समझना है। अभी उस विषय को थोड़ा गौण कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि तुम बिल्कुल नए श्रोता नहीं हो, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हो। अभी इस बात पर हमारा ध्यान केंद्रित है कि उसको हम कैसे प्राप्त करें। कल एक बात कही थी कि हम सभी उसके लिए प्रयत्न करते हैं, कुछ ध्यान के नाम से, कुछ योग के नाम से, कुछ सामायिक के नाम से, अनेक नामों से उस दिशा में हम सब लोग प्रयत्नशाली रहते हैं। वो जो उसे प्राप्त करने की जो विधि है, उसके शास्त्र में अनेक नाम हैं। सर अपने ध्यान की किताब में इतने नाम गिनाए हैं कि एक पेज पूरा भर गया और वे नाम नहीं आए उसमें। पढ़ना ध्यान की किताब में, देखना। शुद्धोपयोग, समाधि आदि, आत्मानुभूति आदि सब उसी के नाम हैं। कहने का एक ही प्रक्रिया चलती है और एक सी ही उपलब्धि है। दर्शन वो माने मिथ्यात्व के नाश के लिए जो सबसे पहले प्रथम गुणस्थान में जो 3 करण होते हैं ना, अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनुवृत्ति करण, वे ही करण 8वें 9वें गुणस्थान में भी होते हैं। उनके नाम भी ऐसे ही हैं। 7वें गुणस्थान के दूसरे हिस्से का नाम है अधा प्रवृत्त करण, 8वें गुणस्थान का नाम है अपूर्व करण और 9वें गुणस्थान का नाम है अनुवृत्ति करण। यानी वहाँ इनको और ज़्यादा महत्व दे दिया कि 3 के लिए 3 गुणस्थान रख लिए और यहाँ एक गुणस्थान में भी वो प्रक्रिया होती है, लेकिन वो प्रक्रिया एक सी ही है। चाहे सहरिया की शादी हो चाहे चक्रवर्ती की, 7 फेरे तो सबके एक से ही पढ़ने हैं। और वो जो भी प्रक्रिया होगी, चाहे उसमें 25 बैंड बजें हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ, और चाहे उसमें एक ऐसी ताली पीट के हम शादी कर लें, शादी वो उतनी ही पक्की होती है। वो पति पत्नी उतने ही पक्के होते हैं, उनमें कोई कमी ज़्यादा नहीं होती। ऐसे ही इसे दृष्टि के विषय कहें, ध्यान का ध्येय कहें, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कहें और शुद्धोपयोग कहें, समाधि कहें, आत्मानुभूति कहें, ये अलग अलग नाम कितने ही हों, छोटे बड़े, ख्याल में है ना, लेकिन उन सब की प्रक्रिया एक सी है और उपलब्धि भी
एक सी ही है। शादी की क्या उपलब्धि है? जो शादी होती है ना, जिसमें 1 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, 2-4 दिन लगाते हैं, करते हैं, और छोटी भी हो जाती है, तो इसकी क्या है कि आज से ये 2 व्यक्ति पति पत्नी बन गए, और समाज इन्हें पति पत्नी की मान्यता देता है, गवर्नमेंट इन्हें पति पत्नी की मान्यता देती है, और उनको भी ये स्वीकार है। यही तो उपलब्धि है ना। तो हमारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूँ, अब हमारे श्रद्धा ज्ञान चारित्र में ये आ जाए, यही उपलब्धि। इसका जो तुम करोगे, समाधि नाम लो, शुद्धोपयोग नाम लो, ध्यान नाम लो, तो त्रिकाली ध्रुव कहो, उद्दृष्टि का विषय कहो, उन सब की जो इतनी रामायण हम करेंगे यहाँ, उनकी एक ही उपलब्धि है सबको कि वो मैं हूँ, ऐसी मान्यता उसकी हो जाए, और वो अनंत सुख का कारण है। जैसे लोक में गृहस्थों में वो अच्छी ढंग से जोड़ी बन जाए पति पत्नी की, तो वो सफल गृहस्थ जीवन के लिए सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो अभी अपन बात कहाँ आई थी कि सब प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो जो प्रयत्न करते हैं उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। वो तो यहाँ से शुरू होते हैं कि कैसे बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, आंखें बंद रखना कि अध खुली रखना, वो सब बहुत प्रक्रिया शुरू होती है। फिर ऐसा ये बोलना, फिर ये सोचना, इन सब रूप वो प्रक्रिया होती है, और वो थोड़े बहुत अंतर से सब में लगभग एक सी होती है। अपन ने जो कल चर्चा की थी, वो इस बिंदु पे अपन पहुंचे थे कि इन सब का तो हम निषेध कर रहे हैं। अभी आप सोच लो कि जब भी आप अपनी आत्मा की अनुभूति करने की कोशिश करते हो, उसे ध्यान कहो कि ध्यान करने की कोशिश करते हो, तब आप क्या करते हैं? अपने अपने पे ध्यान दो, मैं नहीं बोलूँगा। तो या तो देह से कुछ करते हैं, है ना, इस नाक से हवा लेना, इससे छोड़ना, फिर इससे लेना, फिर इससे छोड़ना, जो भी हो, सांप को रोकना, अंदर रखना, बाहर रखना, ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, है, पेट को फुलाना, जो भी योग करते हैं ना, योग की सारी क्रियाएं, उन सबको तो हमारे नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने एक पंक्ति से धराशाही कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। क्या कहकर? माँ चिट्ठई माँ जम्पई माँ चिंतई, बस खत्म। एक लाइन भी पूरी कहाँ ली? सोचो नहीं, बोलो नहीं, कुछ करो नहीं। तो करने का भी निषेध, बोलने का भी निषेध, और सोचने का भी निषेध, और इनसे उसकी उपलब्धि नहीं होगी। निषेध इसीलिए तो किया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपना आत्मनिरीक्षण करें। हमने उस आत्मानुभूति को प्राप्त करने के लिए कैलाशन जी ये जो किया है, जो भी किया, वो इन 3 में से ही कुछ ना कुछ है ना। या तो हमने शारीरिक कोई क्रिया की है कि बोलो ओम, बोलो तो अंदर को सांस ले जाओ, तो बाहर को छोड़ो, तो ऐसा करो। जब हीम बोलो तो नाभि पर उपयोग ले जाओ, जो भी है ना, करते ना। और उसके इतनी वातावरण बनता है, वायुमंडल में ऐसा हो जाता है, फलाना न मालूम कहाँ कहाँ क्या क्या हो जाता है, वो सब उसके फल बताए जाते हैं। हमें ना वायुमंडल में कुछ करना है, ना यहाँ कुछ करना है, हमें तो अपने आत्मा में करना है, और वो सिर्फ ज्ञान के लेवल पे होगा। उसमें कहीं कुछ भी कोई वातावरण बन जाएगा, ध्वनि ओंकार की ध्वनि से
एकदम लहरें उठती हैं और क्या क्या होता है, वो सब बातें, वो तो उनने कह दी कि माँ चिट्ठई, माँ जमपई और माँ चिंतई। अब इसके अलावा वो क्या बचा, और जो आपने किया और आपको आत्मा उपलब्ध नहीं हुआ, बात इसकी है। दो बातें होंगी ना, जो उपलब्ध करना है वो, और जिस विधि से उपलब्ध करना है वो विधि है। और इनके केंद्र बिंदु में आएगा वो दृष्टि का विषय। जिसको उपलब्ध करना है उसे तो जानना ही पड़ेगा ना, है? और उसी के आश्रय से उसकी प्राप्ति होनी है। आश्रय माने उसमें उपयोग जाएगा, तो वो उसका स्वरूप तो हमें स्पष्ट अभी करना ही पड़ेगा, पहले आगम से, फिर गुरुमुख से, और फिर अनुभूति से। एक उसकी एक क्रमिक प्रक्रिया है, उसकी बात अपन अब बाद में करेंगे। तो अपन अब यहाँ खड़े हैं कि हमको तीनों चीज़ें नहीं करें और हम अब वो कुछ करें, वो हमारे दिमाग में आता है कि नहीं। अब मैं आपसे पूछता नहीं हूँ, आपके चित्त में एक प्रश्न खड़ा किया है क्या? तो अब कहते कि भाई हमारा ये तीनों चीज़ें गई, सोचना, बोलना और करना, तो अभी हमारा जानना तो नहीं गया ना, ज्ञान तो नहीं गया ना, ज्ञान तो पूरा का पूरा बचा है ना। हम कहते हम फिर रहा क्या, फिर करें क्या, फिर कहता है, फिर वो पूछता है हम करें क्या, कि हम सोचें क्या, कि हम बोलें क्या है? अभी जो आधुनिक ध्यान वाले हैं उनके बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग जो सामायिक के नाम पर करते हैं, उसमें एक घुन लग गया है। क्या लग गया है? कि हम आध घंटा रोजीना सामायिक करेंगे, तो हमने उसका कोर्स बना लिया है कि 108 दफ़े नमोकार मंत्र बोल लेंगे, फिर भक्तांबर बोल लेंगे, फिर समय बचेगा तो महावीर अष्टक बोल लेंगे, और यदि हम समय बढ़ाते जाएंगे तो फिर कल्याण मंदिर भी बहुत अच्छा है, एक ही भाव स्तोत्र भी बहुत अच्छा है, और विषापहार का तो कहना ही क्या है, वो तो जहरे ही को उतार देता है, हैं? तो हम अपने और कोर्स बढ़ाते जाएंगे। इतने तो है ना अपने यहाँ कि अपन चाहें तो 24 घंटे चालू रख सकते हैं, रिपीट नहीं करें तो 24 घंटे चालू रख सकते हैं। तो अभी उसमें कुछ करने के लिए जगह ही नहीं बची। यद्यपि मैं जानता हूं कि यदि मैं ये कहूँगा तो एक स्वर से सारे देश से उसके विरोध में आवाज़ आएगी। क्या कहूँगा तो आवाज़ आएगी, मैं कहूँगा नहीं, लेकिन क्या कहूँगा तो आवाज़ आएगी, ये बता रहा हूँ। कि आप जब सामायिक में बैठो तो 9 दफ़े नमोकार मंत्र पढ़ लो, पर्याप्त है। आप समझे ना? उठो तब 9 दफ़े पढ़ लो, फिर बाकी का पूरा समय आपके इसके लिए बचना चाहिए जो काम अभी अपन कह रहे हैं कि नहीं कर पाए अपन ने, जिसमें अपन जिससे शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी, जिससे आत्मानुभूति होगी, जिससे कैन लब्धि होगी, समझ लो आप, उसके लिए बचें। क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि जिनके कैन लब्धि हुई थी और सम्मा दर्शन हुआ था, और जो 8वें 9वें गुणस्थान में चल रहे थे, पूर्व कर्ण अनुवृत्ति कर्ण में, वे भी भक्तांबरी का पाठ कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे मैं भक्तांबर का विरोधी हूँ। वो तो उसका लोग पाठ करते हैं इसलिए उसका नाम आता है, उसका नहीं करते होते, किसी दूसरे का करते होते तो उसका नाम आता। आपको समझ में आया ना? अपन मंदिर जाते हैं, घर से 8 बजे मंदिर पहुंचते हैं और 10 बजे मंदिर छोड़ करके अपने घर आते हैं, ऐसा अपना नियम है, पूजा सबका है ना ऐसा।
हर एक ने ऐसा बना रखा है, कोई ने 1 घंटे का, कोई ने 2 घंटे का, कोई ने 3 घंटे का, कि हम इतना मंदिर में देते हैं। और फिर उसका उनने सब कोर्स बना रखा है और वो उस कोर्स को पूरा करते हैं, उतने समय में उनका कोर्स पूरा हो जाता है? तो अभी ये कह रहे हैं कि वो सारा को हम तो जो जो जिसने कोर्स बना रखा है हम उस सब को नेगेटिव करके, और ये कह रहे कि भाई तो 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ लो, उसमें सब कुछ आ गया। क्या कह रहे? सब कुछ आ गया, पंच परमेष्टि का स्मरण आ गया। 1 दफे नहीं, 9 दफे। 9 अफर अंक होता है ना 9 का, तो अनेक दफे आ गया ना। बहुवचन का प्रतीक है कि नहीं? और पंच परमेष्टि के अलावा जैन दर्शन में और कोई पूज्य नहीं है। घबराना नहीं, कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं हम। अभी अपन देखते हैं ना कि सब पूजन करने बैठते हैं, देवसार गुरु की पूजन करी, फिर जो भी 1-2 कर दी, फिर सिद्ध पूजन कर ली, फिर 20 विद्यमान 20 तीर्थंकर की कर ली, और फिर ये कर ली, फिर 10-20 अर्घ चढ़ा लिए हैं, फिर एक सामूहिक अर्घ भी चढ़ा लिए हैं। ये रिपीटिशन नहीं है, शास्त्र में कहीं गलती नहीं है। शास्त्र में हमने पढ़ी थी जब अपने बचपन में, पूजा 5 प्रकार की होती है, पर तुमने पढ़ी होगी ना। तो एक नित्य नियम, एक आष्टान्निक, एक कल्पद्रुम, 5 होती है ना। तो 5 पूजने होती हैं 5 प्रकार की। तो नित्य नियम में जो नियम से नित्य करने योग्य, जो नियम से रोजाना करना चाहिए, उसको बोलते हैं नित्य नियम पूजा। और वो कितना क्या है सुनना। मैं प्रतिष्ठाचार्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि देवसाज गुरु की पूजन अकीर्तन चैत्यालयों के अर्घ्य हैं, और बस ये, और फिर एक सामूहिक अर्घ चलता है, अंत में बोलते हो ना, हैं जिनमें समझे सगर जी, फलाने जी, ये जी, वो जी, फिर अपने गांव का नाम भी जोड़ देते हो। सोनगढ़ वाले सोनगढ़ का जोड़ देते, जयपुर वाले जयपुर का जोड़ देते, और ये गरोठा वाले गरोठा का जोड़ देते हैं। उसमें क्या मतलब? कोई भी इर्द-गिर्द कोई भी गांव हो और वो जोड़ देते हैं अपने गांव का नाम, और उनका वो हो जाता है पूरा। तो वो नित्य नियम पूरी क्यों हो गई? क्योंकि जितने पूज्य थे वो सबकी पूजा हो गई। अभी जैसे मैं बताता हूँ कि आपने अरहंत सिद्धि की पूजन करी ना देवसाज गुरु में, पंच परमेष्टि की ना, तो विद्यमान विदेह क्षेत्र के सब तीर्थंकर आ गए कि नहीं आ गए? अब फिर विद्यमान विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर की पूजा करने की क्या जरूरत है? घबराना नहीं। सिद्ध भगवान आए कि नहीं आए? फिर सिद्ध भोजन की क्या जरूरत है? बोलो। इसका फायदा उठाया हमारे एक मित्र ने, और उसने सिर्फ एक पंक्ति में इतना लिख दिया, देव साथ गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर और सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। तो हमको लगने लग गया कि तीनों पूजन हो गई, और ये तो बहुत बढ़िया है। करने पड़े एक और हो जाए 3, हमें नहीं तो 3 करनी पड़ती हैं। युगल जी की पूजन करो तो 3 पूजनें करनी पड़ेंगी, और ये भ्रम खड़ा हो गया, तो सारी पूजनें हट करके वो मैदान में खड़ी हो गई। क्यों? इसने सारे जीवों के अज्ञान का फायदा उठाया, और सारे जीवों का अज्ञान प्रकट हो गया कि ऐसा हमने नहीं बोला था क्या, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर। तो उसमें विद्यमान 20 तीर्थंकर आए थे कि नहीं? और सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, तो सिद्ध प्रभु आए थे कि नहीं? देवसा नित्य नियम पूजा का मतलब ही है कि उसमें सब आ गए।
और फिर गजब तो देखो, शांतिनाथ का अर्घ, कुंथनाथ का अर्घ, फलाना कुंथनाथ को कौन पूछता है, चंदा प्रभु का अर्घ, शांतिनाथ का अर्घ, फिर पारसनाथ का, महावीर का, फलाना फलाना, ऐसे 10-20 अर्घ चढ़ा देते हैं और फिर 24 तीर्थंकर अलग अलग चढ़ा देते, 24 तीर्थंकर का पूजन का। तो 24 में 19 तो निपटे ही गए थे अकेले 24 तीर्थंकर का अर्घ चढ़ाओ तो 24 को नहीं पहुंचेगा। ये मैं पूछता हूँ कि मैं तो अपने सब विद्यार्थियों को अज्ञान बताना चाहता हूँ कि उनका ज्ञान निकल जाए। इस जगत का तो इतना अज्ञान जगत में चलता है कि फिर वही 3-3 दफे फिर 20 सब अर्घ चढ़ा दिए, फिर 24 तीर्थंकर का चढ़ा दिया और फिर वो महाअर्घ शुरू होता है। तो कीर्तन कहते हैं चैत्यालयों को चढ़ा दिया, ये सब कर दिया, नंदीश्वर का चढ़ा दिया, रत्नत्रय का चढ़ा दिया, 16 कान का चढ़ा दिया, सबके चढ़ा दिए और फिर अंत में पढ़ो उस मंत्र को, इस सबके फिर द्वारा नाम। वो ये काय के लिए बनाया था, इसलिए तो बनाया था। मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको तो जितनी पूजना करना हो सभी करना। मैंने भी सभी पढ़ी हैं, करी हैं और मुझे लगभग याद हैं, ख्याल में आई ना। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके पास समय यदि पूजा के लिए आधा ही घंटा है तो एक देवसाज गुरु पूजन करके और वो अर्घ चढ़ाओ, महाअर्घ, तो तुम्हारा काम हो जाता है। कोई पूज्य बाकी नहीं बचा। अब मैं कहता हूं 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ा तो सब इष्टों का स्मरण हो गया। सब इष्ट माने पर इष्ट, पर माने अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय पंचवनवेष्टि, उसमें अपन अपने को थोड़ी शामिल करते हैं। फिर 5 अलग हैं ना जो जगत में पूज्य हैं, वे सब आ गए। 9 दफे नहीं हो समय तो 3 दफे में भी काम चलता है, 5 दफे में भी काम चलता है। हम तो आज तक नहीं सुना था, आप सुन लो। आप लोग करते हो ना 9 दफे नमोकार मंत्र बोलते हो ना खड़े होकर के, और मैं जब बोलता हूं तो मैं तो मुश्किल से मुझे 3 या 4 दफे होते हैं। शांति से बोलता हूँ, नमो धंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याणम, तो मैं 4 ही दफे में छुट्टी कर देता हूँ, क्योंकि मैं अकेला छूट सा खड़ा रहूँ और आप सब नमस्ते देकर हॉल के बाहर हो जाओ तो अटपटा लगेगा। क्या करें, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होती है, या तो मैं गलती करता हूँ और या आप लोग गलती करते हैं। मैंने शुद्ध सात्विक उच्चारण तो होना चाहिए, और पता ही नहीं पड़ता कौन आई आड़म गायब हो गया, कभी उपज जाए आड़म गायब हो जाता है। क्यों, काहे की जल्दी है? और जल्दी है तो 3 दफे पढ़ो, 1 दफे पढ़ो। मेरे कहने का अर्थ है कि जो भी हो बहुत शांति से हो, ज्यादा करने के लोभ में कम समय में ज्यादा करने की कोशिश नहीं करना। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि वो जो आत्मानुभूति आपको प्राप्त करनी है उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिले। सामायिक के लिए आपने आधा घंटा निकाला, 1 घंटा निकाला, तो बाकी का 9 दफे बोले शुरू में, तो जो पर जितने स्मरण करने योग्य थे, सुनो, वे सब स्मरण हो गए। अब अपने पे आ जाओ बस, और अंत तक क्या करो, बस अपने आत्मा को जानो बस। फिर अंत में फिर 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ लो। समझ गया भाई, हमने पर की भी उपेक्षा तो नहीं की। फर्स्ट नंबर भी उन्हें दिया और लास्ट नंबर भी उन्हें दिया। बीच का जो समय है, अब वो हमें उसमें क्या करना और क्या हम करते हैं उसकी बात आपसे करनी है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ना चिट्ठई, ना जंपई और ना चिंतई। अब मैं पूछता हूँ, इन्हें छोड़ के आप क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, इसका डिसीजन करना है।
समय कहाँ से निकलेगा वो मैंने बताया है आपको, हैं? यदि उसमें कुछ पाप लगता हो मेरे बताई विधि में तो वो सब मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ, और जितना पुण्य लगता हो वो आप बांध ले जाना। क्यों अभय जी, हम लोग भी इतना प्रभावित हो गए। बहुत दिनों से मुझे आपको एक बात कहने का विकल्प आता है और अकेले में कहने का आता है, लेकिन अभी तक मैं कह नहीं पाया। 2-5 साल हो गए। आपको तो मैं अभी कह दूँ यहीं। जी हमारे उसमें लिखा है कि पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी। हम सब संस्कृत जानते हैं, तो मैं समग्रम पुण्यम एक मना जुहोमी, सारे पुण्य को एक मन से होमता हूँ। जुहोमी का अर्थ होमता हूँ होता है। केवल ज्ञान रूपी बन्नी में सारे पुण्य को होमता हूँ, माने आखिर पुण्य को भी हे मानकर उसको मैं अग्नि में होमता हूँ, माने नष्ट करना जाए। मुझे पुण्य चाहिए नहीं, मैं पुण्य कमाने नहीं आया हूँ। पर आपने अनुवाद में पुण्य का आह्वान कर दिया। उसका अर्थ आह्वान हो सकता है, मुझे बहुत खटकता है, हर दफे पढ़ता हूँ तो हिंदी का पढ़ने का भाव होता है और उसमें वो आह्वान आ जाता है, करूं पुण्य आह्वान। मैंने तुम्हें बताया था ना एक आध विद्यार्थी को। हैं? क्यों है, क्यों आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्या डर था, किससे डर था? हैं? क्या आपका नहीं है? नहीं, मेरा नहीं है। चलो अच्छा, मेरे माथे पे बोझा था वो उतर गया, क्योंकि मुझे मेरा विद्यार्थी ऐसा अनुवाद करे मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। उनने किया था किस? हाँ, तुम्हारे प्याचारी जी का था। लेकिन तो अभय जी का था कि नहीं था वो तो खैर हो गया, लेकिन उसका अंतर तो आपकी समझ में आया ना। और तुम चलने दे रहे हो कि भाई चलो चलो वही दे। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनना, कि अभी उस वक्त हमें क्या करना है वो बिंदु आपके ख्याल में आ रहा है। अपना जितना समय अभी गया, करीब 20 मिनट चले गए जितने भी गया होंगे, तो वो सब इतने से बताने में गए हैं कि अब वो हमारा समय खाली है जो हम सामायिक करते हैं ना, और उसमें से 9 दफ़े नमोकार मंत्र शुरू के पढ़ लिए और बाद के 9 दफ़े नमोकार मंत्र पढ़ लिए, और बीच की जो जगह खाली है ना वो अपन ने अभी खाली कर ली है, क्योंकि भरा तो उसमें बहुत माल था, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, भक्तांबर, वहाँ विरासता को ना मालूम क्या क्या भरा था, हैं? अपन ने उसे खाली कर लिया। क्यों कहिया साहब वो तो बहुत अच्छे हैं। एक दफ़े मैं आप लोगों को उनका अर्थ भी बताना चाहता हूँ कि जिससे कितने बढ़िया हैं ये हमारी समझ में आ जाए। मेरा मतलब समझे ना, अर्थ तो नहीं समझा और फिर बढ़िया बढ़िया कहने का कोई मतलब तो है नहीं। है? क्या बढ़िया है? ये बढ़िया है ना कि तुम्हारी माताएं वैसी ही होती जैसी तुम्हारी हैं, क्योंकि सूरज को पूरब दिशा ही पैदा कर सकती है। इसलिए हे आदिनाथ, तुम्हारी अम्मा ही तुम्हें पैदा कर सकती थी। एक बहुत बढ़िया बात है। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तुम निर्मापितस्त्रिभुवनई के ललाम भूता। हे त्रिभुवनई के ललाम भूता, हे 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ सुंदर त्रिभुवनई के ललाम, त्रिभुवन में एक ललाम, ललाट मुंह पर एकदम ललाम भूता। हे भगवान,
जिन शांत परमाणुओं से बनाए गए, जिन ये शांत राग रुचि भी, कैसे परमाणु हैं, एकदम शांत हैं, एकदम राग पैदा हो जाए उनको देखते ही, ऐसे हैं। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी त्वम निर्मापिता, इन जिनसे तुम बनाए गए। सच्ची है बात। भगवान परमाणुओं से बनाए गए, बहुत बढ़िया परमाणुओं से बनाए गए हैं, तो ठीक है ना। अच्छे परमाणुओं से नहीं बनाए गए हों, अपन लोग काले कलूटे परमाणुओं से बना दिए गए भैया, तो अपन तो जो ऐतराज़ करें तो कर लें, ये तो बहुत बढ़िया परमाणुओं से बनाए थे ना। तो अपना जो भगवान है वो परमाणुओं से बनाए हुए हैं। ये लिखा तुम्हारे भक्तांबर में, यही शांति राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापिता त्रिभुवनैक लला में भूता, तीन भुवन में एक सर्वश्रेष्ठ। तावंत एव ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समान अपरम नहीं रूप मस्ती। वो पृथ्वी में उतने ही परमाणु थे जितने में तुम बने, और परमाणु थे ही नहीं तो एक आध और बन जाता, लेकिन कोई और दिखाई नहीं देता है। इससे मालूम पड़ता कि वे परमाणु इतने ही थे बस। कितनी बढ़िया बात है, गजब हो गया। तुम्हें त्रिकाली ध्रुव से ज्यादा गजब हो गया। उसमें जो साहित्यिकता है वो भी तुम कहाँ जानते हो। उनको भी तो एक दफा उनका अर्थ तो समझो, इसलिए हमने यहाँ रखा है कोर्स में, वो भी हम पढ़ाएंगे। क्योंकि सारी समाज में चलता है, तो एक विद्वान को नहीं आए ये तो हो नहीं सकता। विद्वान को बहुत अच्छी तरह से उसकी एक एक पंक्ति अर्थ सहित आनी चाहिए, तब हम कोई कमेंट्स कहना है तो हम कमेंट्स कर सकते हैं, नहीं तो हमें कमेंट्स करने का अधिकार नहीं है जब तक हम पूरी गहराई से उस बात को नहीं समझें। तो अभी अपनी वो जो है ना, वो बीच का समय बचाया है अपन ने, कोई कार्य कौन से बीच का, वो सामायिक वगैरह में से, तो उसमें क्या करना है और उसमें तुमने क्या किया आज तक, और तुम्हें जो भगवान आत्मा नहीं मिला, तुम भगवान आत्मा को खोजने के लिए तो तुम गए थे ना वहाँ, वो सामायिक में गए थे, वो टाइम तुमने लगाया था, काय के लिए लगाया था, भगवान आत्मा की खोज में ही वो काम किया था ना, तो क्या मिला, करें क्या। अब तुम ना कुछ करने देते हो, ना बोलने देते हो, और ना सोचने देते हो। अभी तक तो सब पंडित कहते थे सोचो सोचो सोचो, सोचना चाहिए, कोरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हैं कोरे दंड बैठक पेलने से कुछ नहीं होगा। जैसे नमाज पढ़ना और तुम्हारी ये सब क्रियाएं एक सी हैं, ऐसा कह कह के तुम उनका निषेध कर देते थे कि नहीं, हैं? सोचो सोचो कहते थे, अब तो सोचना पे भी तुम पीछे पड़ गए कि सोचना भी बंद करो, सोचो मत, बहुत सोच लिया। बहुत से लोग कहते हैं ना, मैंने कहा कि सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं और करने वाले कर गुजरते हैं। अब मैंने कहना दिव्य संग्रह में लिखा, ये सबने पढ़ी होगी, यहाँ जितने बैठे हैं लगभग सबने पढ़ी होगी, और नहीं तो कुछ पढ़ेंगे, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ेंगे। माँ चिट्ठई, माँ जमपई और माँ चिंतई। मैंने सचमुच कैसे याद नहीं किया कभी, हो गया ऐसे ही याद। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, आगे का तुम्हें बोलना पड़ता है। लेकिन ये है ना क्यों वकील साहब, अब वो आता है हमें किसी को के ख्याल में क्या करें, बस ऐसे ही पड़े रहें, बस आराम से सो जाएं, क्या करें। माने फिर जानते रहो, तुम ज्ञान स्वभावी हो ना, तो तुम्हारे जानने के का निषेध तो नहीं किया ना, और तुम तो जानने का काम करते हो। ये तो सब देह आकृति क्रियाएं तो जड़ की क्रियाएं हैं, ये तो पुद्गल के खेल हैं, ये हैं सब पुद्गल के खेल,
इनसो नाही हमारा मेल। हमने निषेध किया, वो सब पुद्गल के खेल हैं। जो शरीर की क्रिया भी पुद्गल, वाणी भी भाषा वगैरह पुद्गल, और सोचना भी मनोवैगणा पुद्गल। ये तो हमने तो पुद्गल के खेल का मना किया है। अब तुम्हारा आत्मा का खेल के लिए तो पूरा समय बच गया ना, कि क्या फिर तुम्हारे आत्मा का क्या करें, क्या सोचें? बस ये सोचो ना, शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम। हमारी पवन जी से बात हुई तो उनसे मैंने ये मुद्दे की बात बताई, ये मुद्दा उन्हें समझाने की कोशिश की। तो फिर हमने अब क्या करें, शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम, वो ठीक रहेगा कि नहीं? तो बोले नहीं साहब, इसका विरोधी तो मैं भी हूँ। क्यों? बोले मैं सोनागिर गया था तो ज्ञानचंद जी वहाँ ध्यान कराते हैं, तो मैं भी उसमें बैठा और मैंने ज्ञानचंद जी से कह दिया कि ये माघ नंदी के सूत्र मेरे सामने मत बोलना, समझे ना? बोले मैंने कहा क्यों नहीं, तो हमको शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम वहाँ उलझा दो, तो उसमें क्या फर्क है? नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम कहो चाहे शुद्धो हम कहो, वो भी वाणी का विकल्प है, वचन का विकल्प है, मन का भी सोचो तो मन का विकल्प है। वहाँ अरहंत को याद किया था, यहाँ अपना आत्मा के स्वरूप को याद किया, लेकिन ये विकल्प वो तो जो हमें ध्यान करना है ना, जिसके लिए जो तुम ये ध्यान सूत्र रटा रहे, वो तो विकल्पातीत है, और ये सूत्र तो विकल्पात्मक हैं। ये तो भाषा रूप हैं, ये तो वाणी रूप हैं, ये तो चिंतन रूप हैं, और लिखो तो पुद्गल जड़ पुद्गल के हैं ना, लिखते हैं ना लेखनी में, तो आहार वगैरह के हो गए। नहीं चलो आपने यहाँ तक तो सोचा, देखो उन सब चीज़ों का विरोध नहीं है, ये हमें आगे कहीं तक आपको ले जाना चाहते हैं। जहाँ जहाँ आप अटके हो वहाँ से आपका हाथ छुड़ा के थोड़ा आगे के हाथ पकड़ना चाहते हैं। इसका ऐसा मत करना कि पंडित हुकुमचंद इनका निषेध करता था और तुम इसका निषेध हमारी तरफ से समझ के और तुम ठोकने लग जाओ, निषेध करने लग जाओ। यदि इतनी ताकत हो पूरी तरह से उस बात को स्पष्ट करने की, है ना, उतनी सभ्य भाषा में, मर्यादित भाषा में, क्योंकि वो जो जिन विकल्पों से हम अलग कर रहे हैं वे सब देवसास गुरु संबंधी हैं। वो सब जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पद्यत तेहम सो जानदि अपानम मोह खलु जादि तत्सलम, इसके हैं। लेकिन अपने जो केवल ज्ञान सहित आत्मा है ना, परम साक्षात शुद्ध निश्चय में, तो परम शुद्ध निश्चय तक जाना है तो इसका निषेध करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो साक्षात शुद्ध उसका निषेध नहीं करेंगे तो परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उस तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये स्टेप की बात समझना है सबकी। आ रही मेरी बात ख्याल में कि हम तो अब इस स्टेप तक तो तुम कई दफे पहुंच गए, हमें तो कई दफे विकल्प आता है। हमसे कहते हैं हमारे मित्र साथी कि साहब मैं तो आध घंटा करता हूँ, कोई 1 घंटा करता है, रोजीना करता हूँ, सुबह शाम करता हूँ, दोपहर में करता हूँ, में, और आप करते ही नहीं हो। तो मुझे कभी कभी सचमुच ऐसा विकल्प आता है यार अपन वैसे ही हैं, अपन भी करें कुछ, हैं? वो कुछ करते हैं, कुछ में से ये निकलता है जो आपको सुना रहे हैं ना, वो उसमें से ये निकलता है। क्या कर ज्ञान करें और तो ठीक है। अभी आगे ना इतनी बात तो है कि अभी अपन को ज्ञान करना है। निषेध काय का किया है? शारीरिक चेष्टा का, वाणी के विलास का और मानसिक चिंतन का। अभी जानने का, ज्ञान का निषेध तो नहीं किया ना। तो जाने तो क्या जाने,
कि ऐसा जाने कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ये तो विकल्प हो गया। फिर तुम वो मानसिक विकल्पों की बात करने लग गए हैं जानने के नाम पे। तो जानने के लिए क्या, वो आत्मा को हमें जानना है। और दृष्टि का विषय तो अभी स्पष्ट कर देंगे अपन बाद में, उसे जानना है। वैसे तो आपको स्पष्ट है ही बहुत लोगों को तो, लेकिन अभी उसे जानना है, तो उसे जाने, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें? कहीं ना, कुछ नहीं करो, कुछ करो मत, बोलो नहीं, सोचो मत, कही ना। नहीं आपने तो कही, लेकिन मैंने सोचा कि अब करें क्या। लेकिन सोचा क्यों तुमने? सोचने की तो मना करी थी ना। हाँ दीदी, तो अब फिर क्या करें? फिर हम कुछ नहीं करें, तो आत्मा को जैसा जानना हो जैसा जानने दें। मैं अपनी किताब में लिखा है, नए चक्र में है, किसमें कीमत बजा, उसको ज्ञान को छुट्टा छोड़ दें सांड जैसा, कि चाहे जहाँ मुँह मारे, क्योंकि फिर तो वो कहीं भी जाएगा। हमारे विचार जो चिंतन है ना, तो दुनियादारी के कहीं भी जाएंगे ना। ऐसे ऐसे शब्द डाले ना, छुट्टा सांड है, कीमत बयान, छुट्टा सांड जैसा छोड़ दें। तो अब अभी क्या, अब क्या करना उस टाइम पे? बहुत लंबा, आधा घंटा से ज़्यादा टाइम है। मान लो 40 टाइम के लिए सामायिक में बैठते हैं, तो 5-10 मिनट में आगे पीछे करने पड़ गया। अब 30-35 मिनट बचे, तो वही 30-35 मिनट का काम है। तो अभी ऐसे तो चलेगा नहीं कुछ है। तो मैंने उसमें लिखा सब है कि जानो मत, जान ना होने दो, ऐसा लिखा है। पढ़ा तुम, आप लोगों ने पढ़ा कोई? जानो मत, जान ना होने दो, माने वो जानने में तुम हस्तक्षेप मत करो, तुम गाइड मत करो। क्या गाइड मत करो? कि किसको जानो किसको नहीं जानो, ये तुम गाइड करते हो। जाना नहीं है आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, सारी दुनिया को बहुत जाना और आत्मा को नहीं जाना, ऐसा सोचे ना। कि नहीं, तुम्हारी गाइड करने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा को जानने दो। कि चाहे जिसको जानने दें, स्व के और पर को, घबराओ मत। जिसको जानने का उसका स्वभाव होगा, वो उसको ही जानेगा, विभाव नहीं होगा वो। समझ में आई क्या क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हें ऐसा लगता हम छुट्टा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर वो चाहे जिसको जानेगा। गे कोई तो जानेगा ना। तो 6 द्रव्य गे हैं, उसके अलावा तो दुनिया में कुछ है नहीं। तो गे के आगे वो जानेगा नहीं, वो गेयों को जानना उसका स्वभाव है। तो अपने स्वभाव की सीमा के बाहर कहाँ जाएगा दादा? क्यों घबरा रहे? उसको क्यों जकड़ के रखना चाहते हो? मैं कह रहा हूं, वो बात आप तक पहुंच रही कि नहीं? मैं अपने हिसाब से, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बात आपको बता रहा हूं, हैं? यदि मैं कल मेरा हार्ट फेल हो जाए और ये बात आप तक पहुंच जाए, तो मुझे संतोष होगा कि मैंने कुछ नहीं छूटा है। और ये नहीं पहुंची तो अब लगा मेरा काम अभी कुछ बाकी है। माने मैं इतनी महत्वपूर्ण जिस बात को समझ रहा हूं, वो बात कह रहा हूं। वो आपका ही समय निकाला है ना, भक्तांबर की कीमत पर, हैं? नवोकार मंत्र की कीमत पर। नवोकार मंत्र तो पढ़वाया है ना आपने 7 9 बार। वो 108 बार में से 9 बार कर दिया ना, फिर 99 बार छुड़वाया है ना। हैं? फिर तो क्या करे? जो जिसको जानना हो, जिसको जानना है, वो जिसको चाहे उसको जाने। किसने कहा कि जिसको चाहे वो जाने?
हम कहे तुम्हारी चाह इससे हम उसे छुड़ा रहे। आने का समझ आई ना। उन्हें उस बीच के टाइम में फिर हम कुछ नहीं करें, बस अकेला जानने का काम करें और हम जिसको चाहें उसको जानें। हमने कब कही कि जिसको चाहें? चाहे तो हम छुड़वा रहे तुम्हारी, ये तो हस्तक्षेप हो गया उस ज्ञान में। वो ज्ञान स्वतंत्र है और वो अपने स्वभाव की वजह से जो उसके जानने में स्वभाव होगा उसको जानेगा। फिर तुम अपनी चाह को बीच में घुसेड़ के और उससे उसे गाइड क्यों कराना चाहते हो? चाह कोई अच्छी चीज है तो हम जैसे चाहें उसको नहीं, हम बस कुछ नहीं। तो हमें कुछ नहीं करना है कि हाँ कुछ नहीं करना है तो तुम सुनना नहीं चाहते, तुम्हें तो कुछ करना है। हमें कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं करना है। सिक्किम में शिखर की चोटी पे बैठे थे और जिस तीर्थंकर ध्यान कर रहे थे, वे क्या कर रहे थे कि कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ जान देख रहे थे। किसे जान देख रहे थे? जो उनके स्वभाव में था, द्रव्य स्वभाव में था, उनकी मर्यादा के बाहर जान नहीं देख रहे थे। और पर्याय स्वभाव का एक एक समय का नक्की है ये। तो अब भी तो बिल्कुल ईमानदारी से अपनी मर्यादा में थे ना भाई साहब। तो ऐसी बात हो गई ना कि वो मौके के जमाई बेटी को लेके भाग गया, तो जमाई नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अरे भाई वो ज्ञान जानने का काम है तो वो जानेगा, और जो गे उस समय उसकी ज्ञान पर्याय का बनना अनादिकाल से सुनिश्चित है, वो उसको जानेगा। अब उसमें क्या रहा? इसमें क्या का ऑब्जेक्शन है कि हमारी इच्छा की हत्या हो गई, हमारी आज़ादी की हत्या हो गई। इसकी इच्छा की हत्या हो गई तो इसे आज़ादी की हत्या लगती है। क्यों नरेंद्र? अब सोचो आप, हम छोड़ सकते हैं? वो पौन घंटे में आप कुछ नहीं करें, कुछ नहीं बोलें, कुछ नहीं सोचें और कुछ नहीं जानें। ज्ञान को जो जानना है उसे जानने दें। मैंने कुछ नहीं जाने मतलब वैसे तो हम ही हैं, तो जो जानना है वही जानेंगे, लेकिन वो जानने में भी हम अपनी कोई होशियारी नहीं लगाएं। अरे सब कैसी बातें करता है, वो गंदी गंदी चीज़ें देखने लग जाएगा तो हैं? मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। मैं कानपुर गया था पर्यूषण में, वो मेरे साथ विपिन जी भी गए थे। विपिन जी माने हमारे जमाई राजा है ना, वे गए थे। जब उनकी शादी नहीं हुई थी वे मेरे साथ पर्यूषण में गए थे। तो हम तो एक गृहस्थ के घर पर ठहरे थे एक, और वो धर्मशाला में वहाँ पर राजस्थान हाउस है उसमें ठहरे थे। एक पंडित जी भी थे साथ में, अजमेर के पंडित हेमचंद जी उनका नाम था, अभी हैं कि नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी बहुत बुजुर्ग थे वो। उस वक्त भी 80 बरस से ऊपर के होंगे, कम से कम 40। जब अब विपिन जी की शादी नहीं हुई थी तब की बात है, 25-30 वर्ष से ज़्यादा की पहले की बात है। सच्ची घटना। मेरे क्रमबद्ध पर्याय पर प्रवचन चलते थे उसी राजस्थान हाउस में। तो मैं बताता था कि केवली भगवान का स्वरूप, सर्वज्ञ का स्वरूप तो सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो विपिन जी से वो पंडित हेमचंद जी पूछते हैं कि सब जानते हैं, कि सब जानते हैं, कि हाँ सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो बोले जितनी महिलाओं की अस्पताल में ये डिलीवरियां होती हैं वो भी सब उनके ज्ञान का गेय बनती होंगी, ऐसा उन पंडित जी ने पूछा। मैंने उनका ज्ञान कहाँ गया? मैंने जो चीज उनके इच्छा होने पर भी ज्ञान का गेय नहीं बन पाती है, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान का गेय बन जाती है। तो कम से कम इसलिए तो केवल ज्ञान कर ही लो।
सब कुछ उनके ज्ञान का गेय बनता है, इतने से उनकी समझ में नहीं आया तो क्या क्या बनता होगा वो समझ में आया। आप ये मत समझना कि आप बहुत होशियार हैं, आप दूसरे के मन की बात जान लेते होंगे, मन पर क्या नहीं, क्या जान लेते हैं, क्या रखा है दूसरे के मन में, कितनी गंदी गंदी बातें होती हैं। कहीं किसी की हत्या की सोचते हैं, कहीं किसी के व्यभिचार की सोचते हैं, क्यों, क्या है इनके मनों में जानने लायक? उन बातों को जान के अपन को क्या करना? वे किन को मारने की सोच रहे, किन के साथ व्यभिचार की सोच रहे, है ना? लेकिन अपन को आता ना बस, हाँ मन की बात जान ले, उसकी मन की बात जान ले, उसकी मन की बात जान, हमें हो जाता तो हम, अरे जानते होंगे, कोई अच्छी चीज का विकल्प क्यों नहीं आता? मेरा मतलब समझ में आया ना कि वो हमारा मन कहाँ भाग जाएगा, भाग जाने दो। हम कह रहे हैं ना, कौन वो कहाँ छोड़ा रहे, उस सामायिक के बीच में, कि उस बस आप बहुत गंदे गंदे विचार आ जाएंगे, आप छूट दे दोगे इनको, एक दफे आ जाने दो, 2-4 दिन आएंगे, फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। है? लेकिन हमने आपको बताया ना कि नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो गेय तो पहले से नक्की हैं, वो तो आने ही हैं। तुम नहीं छोड़ोगे फिर तो भी आने हैं, और छोड़ोगे तो भी आने हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हाँ? छोड़ दो भाई एक बार, हम तो छोड़ तो दें, लेकिन करें क्या फिर? अब इसको काम बताओ। इसको बिना काम के आराम नहीं मिलेगा। डॉक्टर कहता है टोटली बेड रेस्ट करो, हैं? और इसको बेड रेस्ट पसंद नहीं है। आप सब लोग कहते हो कि दादा आप टोटली बेड रेस्ट करो और हम सब काम संभाल लेंगे, हम आपके विद्यार्थी हैं, आखिर आपने हमें इतना पढ़ाया है, तो आप क्या समझते हो हम नहीं संभाल पाएंगे? बिल्कुल सब संभाल लेंगे, सब 21 काम होगा, आप देख लेना। वो तो ठीक है, लेकिन इतने लोग मेरे को सुनने आए हैं ना। अरे तुम्हें सुनने नहीं आए हैं, तत्व ज्ञान सुनने आए हैं, तत्व की गहरी बातें सुनने आए हैं। ये किसी व्यक्ति को नहीं आए हैं, ये सारी दुनिया किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है और नहीं रहनी चाहिए, है? लेकिन हम कहाँ मानते हैं, बोलो सोचो, हैं? 70 के हो जाएं, 80 के हो जाएं, 90 के हो जाएं, तो एक तो दुकान का चक्कर काटे ही आएंगे। कौन से करते हैं? कब बंद कर दोगे दुकान का चक्कर काटना? बोलो, काम कुछ नहीं करेंगे, बस एक ऐसा ही राउंड फिर के ऐसे कि जब तक पैर चलेंगे, जब तक मंदिर जाने के लिए पैर चलेंगे, तब तक ये पैर दुकान पे भी गारंटी से जाएंगे। क्यों? ठीक है कि मंदिर जाने के बंद हों, उसके पहले दुकान पे जाना बंद नहीं हो सकते। कहे पंडित जी वो तो बात अलग है, ऐसा है ऐसा है। बोलो सोच लो वकील साहब, कब तक जाओगे अदालत? अब वो हम आपको क्या बताएं, दोनों जीना दोनों सीना है कि नहीं है? यानी हम एक समय भी खाली नहीं रहना चाहते हैं, वो समय भी आत्मा को स्वतंत्रता से जानने के लिए नहीं देना चाहते। कौन सा समय? जो सामायिक में 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ के बीच का हमने खाली किया है, उससे आत्मा को फ्री छोड़ दो, उसकी उस ज्ञान की पर्याय कहो। जिनको गेय बनना होगा वे गेय बन जाएंगी। तुम्हारा नो हस्तक्षेप स्वीकार है। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप है कि जो आप सब लोग इतनी श्रद्धा के साथ सुनते हैं और हमारे कहने से हाँ कह देते कि हमें स्वीकार है, लेकिन बहुत कठिन काम है भाई साहब। स्वीकार होगा तो निहाल हो जाएगा, बाकी की बात अपन कल करेंगे।